चॉइसेस से मैच हुई तो आप जीत के लेके जाएंगे ढेर सारे प्राइसेस। दो बहुत ही रोमांटिक डेट्स के बाद मन्नत ने सुना गौरव और पुष्कर का लास्ट प्रपोजल। लड़कों को हर तरह से टेस्ट करने के बाद किसे चुनेंगी मन्नत एज हर परफेक्ट मैच? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है मन्नत, तो बहुत अच्छी तरह से सोचिए। ऑडियंस, जितना वक्त मन्नत के पास है उतना ही वक्त आपके पास है अपनी चॉइसेस एंटर करने का। एंड मन्नत, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर गौरव बिकॉज काफ़ी रियल टॉक्स हुई हैं एंड आई डिड कनेक्ट अ लॉट विद यू। That is so true. I'm so glad you chose me. थैंक यू। ओके, हाँ मैं वेट ही कर रहा था कब करोगे यार, हद तो कर लो एटलीस्ट। ऐसा क्या था गौरव में कि आपने फाइनली इनको चूज किया? जब मैंने इनकी पेंटिंग देखी तो मेरे को इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला एंड एज एन आर्टिस्ट भी काफ़ी ग्राउंड पॉइंट्स पे रिलेट करा, तो वो मेरा हार्ट मतलब फिर लेके चले गए। एंड गौरव, फाइनली मन्नत हैज चोजन यू। Yes. क्या सोचा था, क्या हुआ? पहले मेरे को लगता था काफ़ी मुश्किल होने वाली है। स्टार्टिंग में आपने मेरे को 5 रेट किया 5 के हाँ, आप देख रहे हो। और अभी आई थिंक कॉइन फ्लिप हो गया टोटली। सो अनएक्सपेक्टेड बट आई एम रियली हैप्पी कि ये वर्कआउट हुआ। सो इट्स गोना बी रियली फन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और बटरफ्लाइज उड़ रही हैं थोड़े थोड़े यहाँ पे। पर जहाँ से बटरफ्लाइज शुरू होते हैं वहीं से आई थिंक आपकी जर्नी भी शुरू होगी। वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप हर हैप्पी एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर Yes. एंड होपफुली आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। थैंक यू सो मच कारा, यू आर अमेजिंग। Yeah, you are. तो चलिए अब फिर से देते हैं रोमांस को चांस और मिलते हैं इस क्यूट, बबली और रोमांटिक लड़की से जिनकी एक ही कंप्लेंट है कि आज तक किसी रोमांटिक डेट पे ही नहीं गई। दिस इज भावना त्रेहान। फूडी, फ्लर्टी, नॉटी, रियल रोमांस को चेज कर करके थक गई है ये क्यूट। आई लव माई सेल्फ, लेकिन मुझे प्यार करने वाला मिला ही नहीं है। इंडिपेंडेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ एंड आई वांट समवन जो मुझे वैल्यू कर सके। हाय गाइस, माय नेम इज़ भावना, मेरी एज 24 है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। आई हैव अ डुअल पर्सनैलिटी। लोग मुझे देख के सोचते हैं मैं बहुत क्यूट हूँ, अडोरेबल हूँ, बट नो, आई कैन गेट एज नॉटी एज वन गेट्स। मेरे लिए लाइफ कभी भी सिंपल नहीं रही। बचपन से कभी पापा के साथ रहने को ही नहीं मिला। मेरे मॉम ने हार्डवर्क करके हमें रेज करा है, इसलिए मैं लोगों से अप्रूवल सीख करती हूँ, बट मैं कभी चैलेंजेस से नहीं डरी। मैं बहुत रोमांटिक हूँ और मैं ऐसी लड़की को ढूंढ रही हूँ जो मुझ जैसा रोमांटिक हो, जो मुझे बाहर ले जाए, रियल डेट पे ले जाए, क्योंकि आज तक मुझे कोई डेट पे लेकर गया ही नहीं। मैं डेटिंग आजकल में इसलिए आई हूँ जिससे मुझे लग रहा है मुझे शायद इस प्लेटफॉर्म पे फाइनली किसी को डेट करने को मिल जाए जो मुझे इतने सालों में नहीं मिला। 95 kgs और 65 kgs, आई एम ऑल हार्ट एंड आई वॉन्ट समवन हु कैन लव मी फॉर माई हार्ट। हेलो हेलो भावना, हाय, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, एक्साइटेड हूँ। टेल मी वन थिंग, आप कभी किसी रोमांटिक लाइक वो जो ड्रीम डेट होती है उस पर नहीं गई? मैं आज तक कभी किसी रियल रोमांटिक डेट पे नहीं गई। मतलब मुझे आज तक समझ ही नहीं आता कि अगर मुझ पे कोई लाइन मार देगा तो मैं किसी को खा जाऊंगी। भागते तो लड़के मुझसे ऐसे हैं। आप उनको इंटिमिडेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसे स्माइल करती हूँ कि वो मुझे आए, देखे, मुझ पे चीज़ी लाइंस मारे, बट करते ही नहीं है। सो टेल मी वन थिंग, जब हम प्यार की बात करते हैं, हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें कितने इमोशंस होते हैं, यू नेवर फेल्ट दैट? नेवर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो जो वो करना चाहता है, इट इज़ नेवर कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मैं भी इम्पोर्टेंट नहीं होंगी इतना कि मेरे लिए कोई कुछ करे। तो बेसिकली आपको वो फ्रेंड जोन कर देते हैं? एक तरीके से यस, कि यू आर माय फ्रेंड, बट वो नहीं हो पाएगा, दैट रोमांस नहीं हो पाएगा। रोमांस क्यों नहीं हो पाएगा? बेसिकली क्या है ना, जब आप एक रूम में होते हो तो मैं हूँ और एक लड़की है। इट्स ऑलवेज द गर्ल हु गेट्स पिक्ड, हु इज स्लिम, बिकॉज यू कैन प्रेजेंट हर। So do you think
कि इस रीजन की वजह से आप आज तक किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं हो? नहीं हो पाई ना आज तक, बिकॉज कहीं ना कहीं आके ये पॉइंट आ ही जाता है, या तो वो लोग कमेंट कर देते हैं यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कैन बिकम बेटर। आई एम लाइक ओके, सो आई बिकम बेटर बाय लूजिंग वेट, और फिर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, तो हम लाइक ठीक है, अगर इसी रास्ते से जाना है तो माइट एज वेल जस्ट एंड इट। तो वैलिडेशन की बात करें, क्या आप अपने आप को उनके अप्रूवल के लिए या उनके एक्सेप्टेंस के लिए हमेशा प्रेशर में डालते रहते हो? हाँ, एक्चुअली लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है यू नो मैं रिलेशनशिप्स के थ्रू एक अप्रूवल सीख करती हूँ, कि मुझे कोई आकर बोले यू नो यू अप्रूव, यू कैन बी दैट पर्सन, बिकॉज आई डोंट फील लाइक आई एम अप्रूव्ड। एक पॉइंट ऐसा आया था जब आई वाज लाइक यू नो आई माइट एज वेल जस्ट लूज वेट इफ आई वांट गाइज, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड रियलाइज आई वाज अनहैप्पी बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू डू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे करना होगा आई डू इट फॉर माई सेल्फ, राइट, नॉट फॉर समवन एल्स, जस्ट फॉर द अप्रूवल। यू नो वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा, अगर मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी तो थोड़ी स्मार्ट हो जाऊंगी तो यू नो मुझे वो डिफरेंट नज़र से देखेगा। बट वेल गेस व्हाट, टेबल्स हैव टर्न्ड। आज अप्रूवल्स आप देंगे 5 लड़के जो कि वेट करेंगे आपके अप्रूवल। आज आप मिलेंगी 5 लड़कों से, लेकिन शो की हर स्टेज पे चॉइसेस नैरो होती जाएंगी, 5 से 3, 3 से 2 और 2 से फिर 1। और भावना, अब लड़के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर। आपको उन्हें रेट करना है 1 से लेके 10 तक। दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पर्सन, लेकिन उन्हें देखे बिना। ओह माय गॉड, देखे बगैर कैसे कर सकती हूँ? आप नहीं विश करती कि ये जितने लोग आपकी जिंदगी में आए थे उन्होंने आपको देखे बिना शायद जज किया होता? या शायद सुन लिया होता। तो लेट्स पुट यू इन द सेम पोजीशन। ओके, तो दे दे रोमांस को चांस। यस। सबसे पहले आ रहे हैं वो जो डेटिंग एप्स में बिलीव नहीं करते, फैशन स्टाइलिस्ट और नंबर 1। आंखों के अंदाज बिल्कुल नहीं होते जब हम किसी के सामने आते हैं। तो हाय, माय नेम इज़ सूरज और मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, छोटे से स्टेट से त्रिपुरा। और एक बात बताओ, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। मेरे बारे में अगर बताना चाहो तो मैं काफ़ी क्यूट हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, एंड इस 30 सेकंड में आई कैन से एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। बट इन केस अगर मुझे स्कोर्स मिल गए तो फिर हम दोनों की जोड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। घंटा बज गया। So, आवाज सुन ली? हाँ। अब इमेजिनेशन में कैसा लड़का लग रहा है? सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, वेरी डाउन टू अर्थ, नाइस, नर्डी। ऐसे लड़के पसंद है? आई लाइक नर्डी गाइस। ठीक है, तो 1 to 10 व्हाट? I'll give him a 6. फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो अब आ रहे हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट एंड इम्प्रोव कॉमेडियन बॉय नंबर 2। ओ भावना, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेरे को कभी लगा नहीं एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कभी इतना नर्वस होऊंगा कोई लड़की को देख के, लेकिन आपने कर दिया। हाउ एम आई डिफरेंट इन द अदर 4 गाइस? मैं सबसे हगेबल हूँ यहाँ से, और आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको वार्म हग्स चाहिए जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या हड्डियों का ढांचा जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स बढ़ाते जाए। ओके, डू यू थिंक इट मैटर्स हगेबल है या हड्डियों का ढांचा है? No, that doesn't matter. But वही- like huggable isn't like I thought like he meant like that. हाँ, कडल्स ही है, और क्या होता है? Wait, let me think. 7. ऑलराइट, अगले आ रहे हैं एक तरफा प्यार के मारे एक्टर एंड डायरेक्टर बॉय नंबर 3। हेलो भावना गॉर्जियस, सिंस यू कांट सी मी लेट मी डिस्क्राइब माई सेल्फ। मैं एक नर्डी इंसान हूँ जिसकी 2 आँखें, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ और इसके अलावा एक बड़ा सा दिल है जिसमें आपके लिए बहुत जगह है। और आज मेरे दिल ने आपको देखते ही ये कह दिया कि आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। एंड आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, यू लाइक नर्डी गाइज एंड आई एम अ नर्डी गाय। थैंक यू हमें बताने के लिए कि आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक दिल है। ऑलराइट, भावना, Yes. 1 to 10। 8. 8। Yeah. अच्छा लगा? हाँ, क्या? ठीक है. I don't know, the way he spoke, the way he communicated, ठीक है. Good. I'll give him a chance. ऑलराइट भावना, अब अगले आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन डेटिंग में PhD कर रखी है, बॉय नंबर 4। मुझे पता है इन आँखों की मस्तियों के मस्ताने हज़ारों हैं, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे ले आऊँ, क्योंकि चांद तो तुम हो। पर ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि तुम्हारे आँखों में आंसू न निकलूँगा, और अगर तुम्हें गम है तो मैं खुशी बन जाऊँगा। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर आप मौका दे तो। मेरा नाम याद रखिएगा, वीरा है। हम सांसों में बसते हैं, अपने सांसों को। ओके, तो क्या चाहेंगे आपकी सांसों में बसे कि ना बसे? 1 to 10। 6.
ऑलराइट, अब आगे आ रहे हैं आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन बट फैशन ब्लॉगर बाय चॉइस। Hey beautiful. I thought about a lot of things, but मैं आपको देख के काफ़ी कुछ भूल गया. Let me just introduce myself. मेरा नाम तनिष है, मैं आमची मुंबई से बिलोंग करता हूँ. I like those moon walks, you know, like you have these moonlights and you're walking on the sun. Candlelight dinners is my thing. मैं ऐसे नहीं था पहले. I was this fat kid who was 120 kgs, and look at me now. I'm sitting here looking at you, admiring you. हाय मेरी किस्मत. Perfectly timed. 1 to 10. 9. क्यों? आई लाइक द वे उस जैसे वो बात कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ फेक नहीं लगा, वेरी क्यूट. ऑलराइट, कैसा था ये एक्सपीरियंस भावना? सिर्फ आवाज सुन के उन्हें इमेजिन करना बहुत मुश्किल, मतलब बोलते हैं ना आप किसी को देखकर फिर भी शायद समझ जाते हो, बट आवाज़ से समझना बहुत मुश्किल होता है. Correct. बट इट वाज लाइक नाइस, गुड एक्सपीरियंस. है ना? बहुत अच्छा था. Are you now excited to finally see these boys? यस है ना? यस. अब तो मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ. वेरी नाइस. ऑलराइट भावना, अब बारी है लड़कों को देखने की. लेकिन इस लेवल से आगे 5 में से सिर्फ 3 लड़के जाएंगे और आपके पास होंगे एग्जैक्टली 10 सेकेंड एक्सेप्ट या ब्लॉक करने के लिए हर लड़के. मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी और डर भी लगा था कि कौन आएगा, किसी का फेस उसकी वॉइस से मैच करेगा नहीं करेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा गैम्बल था ये. ऑलराइट, तो सबसे पहले आ रहे हैं तनिष, जिसको आपने 9 रेट किया था. Hi pretty, I really love what you're wearing and I love what you've done with your hair firstly, and I feel I'm stuck in this non-romantic era जहाँ पे emotions की कोई value नहीं है, जहाँ it's all about expensive gifts, it's not about any handwritten notes. So with me it's sudden Lonavala plans, मुंबई की बारिश में मरीन ड्राइव पे बैठ के चाय और भुट्टा खाना, come on that's a feel, and I love to write down my emotions. तो आप expect कर सकते हो पिलो के नीचे letters, small sticky notes on the mirror, that's my kind of thing. Cuddling is something I like. I heard you backstage, I was like, oh my god, she's like just meant for me or something. So yeah, I would really like to go out with you and pamper you and give you all the attention because you deserve it all. Trust me. That was sweet. Okay, भावना, this is decision time. आपके और ऑडियंस के पास है अब सिर्फ 10 सेकंड ये डिसाइड करने के लिए कि आप तनिष को एक्सेप्ट करेंगी या ब्लॉक. ऑडियंस, आपको पिक करना है कि भावना तनिष को एक्सेप्ट करेंगी या ब्लॉक. And your time starts now. Alright, तनिष, congratulations. आप भावना की मैजिकल दुनिया में एंटर हो चुके हैं. आपको थोड़ी ही देर काफी क्विक डिसीजन था. फील ऑफ द मोमेंट. देख लेना, ये फील ऑफ द मोमेंट सिर्फ 2 लड़कों को मिल सकता है. ध्यान से. Alright, अगले हैं विराज, जिनको आपने 6 रेट किया. खुद को खो के तुम्हें पाना चाहता हूँ, जी करता है तुमको तुमसे छुड़ा दूँ, लेकिन मम्मी कहती है चलो चोरी करना गंदी बात है. मेरा नाम विराज है, चार्मिंग गाय, लवर और एंटरटेनर, वो सब कुछ है मेरे अंदर. आप बोले तो फुल पैकेज. तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सेलेक्ट करो, और मुझे भी मतलब क्यूट बबली लड़कियाँ बहुत पसंद है. मेरी जितनी भी पहले के रिलेशन थे वो सारी हेल्दी, मतलब खाती पीती घर की लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है. तो फॉर मी यू आर लाइक परफेक्ट. ऑलराइट भावना, आपके और ऑडियंस के पास सिर्फ 10 सेकंड है ये डिसाइड करने के लिए कि आप विराज को एक्सेप्ट करती हैं या फिर ब्लॉक. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. याद रखिएगा कि अगर ये किस्मत का दरवाज़ा बंद हो गया तो आप कभी भी इन्हें वापस नहीं ला पाएंगे. ब्लॉक. ओके, क्या नहीं अच्छा लगा? वाइब नहीं आई. पूरे टाइप का नहीं लगा. या नॉट माय टाइप. लाइक गॉट इट. ओके, आगे आ रहे हैं राघव, और इन्हें आपने 8 रेट किया है. कि क्या होगा बट भी धक कर रहा था. हेलो भावना गॉर्जियस, आई एम राघव गुनानी. ऑल्दो आई एम एन एक्टर, लेकिन मैं प्यार में कभी एक्टिंग नहीं करता हूँ. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे भोले लड़के
कभी प्यार में एक्टिंग कर भी नहीं पाएंगे। अक्सर वो हरामी लड़के ही लड़कियों को डेट करते हैं जो लड़कियां फंसा लेते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता और मैं अपना ड्रीम्स पूरा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर सकता हूँ। और मेरा एक ही ड्रीम है दैट आई वांट टू टेक यू ऑन अ रोमांटिक डेट। थैंक यू सो मच। That was quite heartfelt. इट वाज। Alright भावना, अब आपके और ऑडियंस के पास एग्जैक्टली 10 सेकंड हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप राघव को एक्सेप्ट करेंगी या ब्लॉक। Your time starts now. I accept. Alright, congratulations. थैंक यू सो मच। भावना की मैजिकल दुनिया में एंटर हो चुके हैं। वो आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान से वो मांगा, वो